जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एल के स्टडी। मैं आप सभी को जनरल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन बता रहा हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इससे पहले जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए देख लेते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, टाइलेन। अगला प्रश्न है, बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, घास। अगला प्रश्न है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? इसका करेक्ट आंसर है डी, लेमार्क। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? इसका करेक्ट आंसर है ए, O2। अगला प्रश्न है, अनार्थियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, पक्षी का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है सी, लखनऊ। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, वन रोपण द्वारा। अगला प्रश्न है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसका करेक्ट आंसर है डी, जोहानसन ने। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, मेलानिन। अगला प्रश्न है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है ए, अल्टमैन ने। अगला प्रश्न है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किसमें होती है? इसका करेक्ट आंसर है डी, पूरा पौधा। ये वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, चीड़ से। अगला प्रश्न है, लॉयन फिश किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, टेरोइस बोलियंस। अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? इसका करेक्ट आंसर है ए, पुष्प। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, जिंको। अगला प्रश्न है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, साइकस से। अगला प्रश्न है, सार्स क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी, विषाणु जनित रोग। अगला प्रश्न है, खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, विषाणु द्वारा। अगला प्रश्न है, AIDS कैसे फैलता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, शारीरिक संपर्क से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, मेढक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, बैक्टीरिया द्वारा। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था? इसका करेक्ट आंसर है बी, न्यायलॉन। अगला प्रश्न है,
फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, फ्रुक्टोज। अगला प्रश्न है, केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? इसका करेक्ट आंसर है डी, कोई नेत्र नहीं। अगला प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, सफ़ेद सोने के नाम से किसे जाना जाता है या जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, प्लेटिनम। अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, 746 वाट। अगला प्रश्न है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, ध्वनि से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है सी, चांदी। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, केंचुआ। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, टंगस्टन। अगला प्रश्न है, हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? इसका करेक्ट आंसर है सी, कैल्शियम। अगला प्रश्न है, एक अष्टक विज्ञान है। इसका करेक्ट आंसर है बी, ध्वनि से संबंधित। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? इसका करेक्ट आंसर है ए, अनुप्रस्थ तरंग। अगला प्रश्न है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सटीक सीट की आवृत्ति बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, डॉपलर प्रभाव। अगला प्रश्न है, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। इसका करेक्ट आंसर है बी, हाईग्रोमीटर। अगला प्रश्न है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। इसका करेक्ट आंसर है बी, क्षारीय। अगला प्रश्न है, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। इसका करेक्ट आंसर है डी, मूल की संख्या पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, आयरन पायराइट्स। अगला प्रश्न है, मीना माता रोग किस कारण से होता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, पारा। अगला प्रश्न है, हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है। इसका करेक्ट आंसर है सी, विटामिन ए खनिज। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, 1350 ग्राम। अगला प्रश्न है, सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है डी, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। इसका करेक्ट आंसर है बी, पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किस से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है डी, जीवाश्म से। अगला प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी,
शुष्क बर्फ। अगला प्रश्न है, आलू किसका उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर है सी, रूपांतरित तने का। अगला प्रश्न है, एक बैरल में कितने लीटर होता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, सॉरी इसका आंसर आप गूगल से सर्च कर लेना। अगला प्रश्न है, लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, केशिव तत्व के कारण। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, हरी सब्जी में। अगला प्रश्न है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? इसका करेक्ट आंसर है सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगला प्रश्न है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी, आंवला। अगला प्रश्न है, लाल लिटमस पत्र किससे संबंध प्राप्त होता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, एक लाइकेन से। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, 4 डिग्री सी। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? इसका करेक्ट आंसर है सी, कडद ने। अगला प्रश्न है, किसी बिजली की स्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, नाइक्रोम का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? इसका करेक्ट आंसर है सी, लैक्टोज। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए, यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ए, सोडियम। अगला प्रश्न है, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, कैरोटीनोनाइड। ये वेरी वेरी मोस्ट आई एम पी प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है? इसका करेक्ट आंसर है ए, लाल। अगला प्रश्न है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित हैं? इसका करेक्ट आंसर है डी, ग्रीस से। अगला प्रश्न है, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? इसका करेक्ट आंसर है डी, ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? इसका करेक्ट आंसर है सी, मेडूल, सॉरी बी, नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, ध्वनिक। अगला प्रश्न है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? इसका करेक्ट आंसर है सी, साइकस। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स कहाँ अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई खाली स्थान होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी, 20। अगला प्रश्न है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, गुद्देदार गुद्देदार पुष्पसान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? इसका करेक्ट आंसर है बी, राइजोबियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, बैक्टीरिया द्वारा। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, मुंह।
अगला प्रश्न है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। इसका करेक्ट आंसर है डी गाजर। अगला प्रश्न है कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है सी माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है सी 5 जून को। अगला प्रश्न है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर है सी ऑन्कोलॉजी। अगला प्रश्न है केंद्रीय औषधि शोध संस्था कहाँ स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है सी लखनऊ में। अगला प्रश्न है परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ए नाभिक के भीतर। अगला प्रश्न है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका करेक्ट आंसर है बी D2O। अगला प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ए मंडक। अगला प्रश्न है रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है सी जीवाश्म का। अगला प्रश्न है धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर है डी जस्ता की कमी के कारण। अगला प्रश्न है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। इसका करेक्ट आंसर है सी किडनी में। ये वेरी वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। इसका करेक्ट आंसर है बी अवरक्त किरण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। इसका करेक्ट आंसर है सी वसायम ऊतक। अगला प्रश्न है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा रंग है। इसका करेक्ट आंसर है सी लाल। अगला प्रश्न है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। इसका करेक्ट आंसर है बी 200 सॉरी सी 300। अगला प्रश्न है संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर है डी बांस। अगला प्रश्न है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। इसका करेक्ट आंसर है डी अस्थिमज्जा में। अगला प्रश्न है रिफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है। इसका करेक्ट आंसर है सी एक समान तापमान बनाए रखना। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। इसका करेक्ट आंसर है बी एक्सकर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है मानव शरीर में यूरोस्थ कहाँ पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर है सी छाती में। अगला प्रश्न है ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्यों। क्योंकि वह इसका करेक्ट आंसर है डी ताप के अच्छे रोधक होते हैं। अगला प्रश्न है ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है सी पीलिया को। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति कौन हैं। इसका करेक्ट आंसर है ए बेबेज। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। इसका करेक्ट आंसर है डी जेट उड़ान। अगला प्रश्न है निम्न में से किस में रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है। इसका करेक्ट आंसर है सी हाइड्रा। अगला प्रश्न है ए लास्ट है किस ग्रंथि को लुप्त हो जाने से आदमी बूढ़ा हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर है बी थाइमस ग्रंथि। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।